तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन। पोजीशन के बारे में हम पढ़ेंगे। नर्सिंग में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक दो क्वेश्चन इधर से जरूर आता है सभी एग्जाम पे। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये पोजीशन। तो पहले सुपाइन पोजीशन है, उसके बारे में देखेंगे। सुपाइन, देन प्रोन पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन, देन सिम पोजीशन, ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन, लेटरल पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन एंड फॉलोअर पोजीशन। ये सारे पोजीशन हम देखेंगे। पहले आता है सुपाइन पोजीशन। तो सुपाइन पोजीशन क्या होता है? एक सेकेंड। तो सुपाइन पोजीशन क्या होता है? हम जो पेशेंट लाइंग करेगा फ्लैट ऑन द बैक, तो बैक सरफेस पे वो लाई कर रहा है। देखिए देखिए, बैक पे वो लाई कर रहा है विद द फेस एंड टॉर्सो फेसिंग अपवर्ड। तो फेस जो है वो अपवर्ड फेस कर रहा है, तो फेस अपवर्ड और लाई करेगा बैक पे, तो उसे बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। लाई फ्लैट, फ्लैट रहता है ऑन द बैक, बैक पे विद द हेड, नेक एंड सुपाइन इन ए न्यूट्रल पोजीशन। ये सब न्यूट्रल पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सुपाइन पोजीशन। उसका यूज क्या है? यूज है उसका एनास्थेसिया फर्स्ट, सेकंड सर्जरी ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अगर सर्जरी कोई थोरैक्स का हो रहा है, इधर थोरैक्स इधर एब्डोमेन है, तो हम सुपाइन पोजीशन देंगे। देन वाइटल मेजरमेंट, एग्जामिनेशन ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये फिजिकल एग्जामिनेशन भी यूज कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन पे भी हम सुपाइन पोजीशन देते हैं। देन बहुत इंपॉर्टेंट, मेल की कैथेटराइजेशन पे सुपाइन पोजीशन दिया जाता है, और लॉन्ग बायोप्सी पे भी सुपाइन पोजीशन देते हैं लॉन्ग। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पहले है ये सर्जरी ऑफ थोरैक्स एब्डोमेन, ये आपको याद रखना है। देन फिजिकल एग्जामिनेशन एंटीरियर पार्ट, देन वाइटल साइन, देन मेल कैथेटराइजेशन पे यूज होता है सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन क्या होता है? पर्सन lie on the stomach with the head turned to one side and arm at the side above the head। तो क्या होता है? पेशेंट जो लाई करेगा वो स्टोमाक के बॉल लाई करेगा, स्टोमाक। ठीक है, और हेड वन साइड, लेफ्ट या राइट कोई भी साइड रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोन पोजीशन। इसका यूज क्या है? उसका यूज है बैक सर्जरी पे। अगर पीछे क्या सर्जरी हो रहा है, सब सपोज कुछ वर्टिब्रा का ओटी हो रहा है, स्पाइनल का, तो बैक सर्जरी पे हम प्रोन पोजीशन देंगे। देन टू रिलीव प्रेशर ऑन कोकिक्स। कोकिक्स तो ज़्यादातर पेशेंट सुपाइन सुपाइन पोजीशन पे ही रहते हैं, कंफर्ट होता है बहुत। सुपाइन पोजीशन पे रहने से कोकिक्स जो होता है, इधर जो बोन, प्रेशर पड़ता है। तो प्रेशर को रिलीव करने के लिए हम दे सकते हैं प्रोन पोजीशन। इन केस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है एनटीडी, उसमें भी हम प्रोन पोजीशन देते हैं, क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ये जो हमारा स्पाइनल का प्रॉब्लम है। देन रेनल बायोप्सी, तो रेनल बायोप्सी पे हम देते हैं प्रोन पोजीशन। क्यों देते हैं? क्योंकि रेनल हमारा थोड़ा सा पीछे होता है, इसीलिए प्रोन पोजीशन दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रोन। देन आता है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, तो डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन कैसे होता है? ये देखिए, डायग्राम है उधर। तो लाई ऑन द बैक, बैक पे लाई किया विथ नी बेंड, नी बेंड होगा, एंड फीट फ्लैट ऑन द सरफेस, और फीट फ्लैट रहेगा सरफेस पे। तो तीन चीज हुआ है। पहले लाई करेगा बैक पे, दूसरा चीज नी बेंड होगा, और थर्ड वन इज द फ्लैट ऑफ फीट। तो लाई ऑन द बैक, देन knee bend, then flat of feet on the surface। देन यूजेस क्या है उसका? यूज है कि रेक्टल एग्जामिनेशन। ठीक है, देखिए ये जो पोजीशन है उसमें जो जेनिटल ऑर्गन है नॉर्मली वो अच्छा विजुलाइज होता है। ठीक है, तो जो भी रेक्टल, पेल्विस, वेजिनल जो भी एग्जामिनेशन होता है उसमें हम यूज करते हैं
ये पोजीशन। देन फीमेल कैथराइजेशन भी कर सकते हैं, देखिए फीमेल का कैथराइजेशन भी यहाँ हो सकता है, होता है। तो डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन में फीमेल का कैथेटराइजेशन होता है, लेकिन मेल के लिए सुपाइन पोजीशन, याद रखना, सुपाइन पोजीशन मेल के लिए, लेकिन फीमेल के लिए डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। तो क्या क्या याद रखना है, एनी जेनिटल ऑर्गन का एग्जामिनेशन, देन फीमेल का कैथेटराइजेशन, देन पीवी ऑल्सो, पीवी, ये सब डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन पे होता है। देन लेफ्ट लेटरल पोजीशन, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन ये है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन डायग्राम देखिए। तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे क्या होता है, साइड लाइन पोजीशन रहेगा, ये साइड में रहेगा, कोई जो पर्सन लाई ऑन द लेफ्ट साइड, देखो लेफ्ट साइड लाई कर रहा है, लेफ्ट आर्म बिहाइंड द बैक, एक आर्म बिहाइंड गया है, राइट आर्म इन फ्रंट ऑफ द बॉडी, तो राइट आर्म बॉडी के फ्रंट पे है। ये होता है हमारा लेटरल पोजीशन। यूज क्या है उसका, यूज होता है कोलोनोस्कोपी। देखिए जो लेटरल पोजीशन होता है उसमें रेक्टल बहुत अच्छा, रेक्टम एनोस बहुत अच्छा विजुलाइज होता है, ठीक है, रेक्टम और एनोस। तो जो भी रेक्टम और एनोस का जो विजुलाइजेशन है वो लेफ्ट लेटरल में अच्छा होता है, इसीलिए कोलोनोस्कोपी होगा, एनिमा होगा, जो एनिमा हम देते हैं, सिग्मोइडस्कोपी होगा, एंड रेक्टाइल टेम्परेचर भी होगा। देन आता है राइट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन, ये राइट साइड, ये है राइट लेटरल पोजीशन, ये मेडिकल पोजीशन वेयर पेशेंट लाई ऑन द राइट साइड। तो लेफ्ट की तरह लेफ्ट साइड जो होता है लेफ्ट लेटरल, वैसे ही राइट लेटरल। यूजेस क्या है, टू रिलीव प्रेशर ऑन बैक ऑन कोकिक्स, जो बैक पे और कोकिक्स पे ज्यादा अगर प्रेशर हो गया है तो रिलीव करने के लिए हम राइट लेटरल पोजीशन देंगे। देन आफ्टर बायोप्सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो लीवर है वो राइट साइड होता है, तो उल्टी बात अगर हम राइट लेटरल पोजीशन देते हैं तो ब्लीडिंग भी नहीं होगा, बंद हो जाएगा। देन पाइलोरिक स्टेनोसिस के लिए भी हम देते हैं राइट लेटरल पोजीशन। तो ये तीन चीज आपको याद रखना है। देन सिम पोजीशन, सिम पोजीशन देखिए, ये सिम पोजीशन है, तो क्या होगा, लाई ऑन द लेफ्ट साइड पे लाई करेगा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल पे, लेफ्ट आर्म इज बिहाइंड द बैक, लेफ्ट आर्म बैक जाएगा पीछे, राइट आर्म इज फ्लेक्स्ड एट द एल्बो, ये फ्लेक्स्ड हो रहा है राइट आर्म, एंड रेस्ट इन फ्रंट एंड द राइट लेग फ्लेक्स्ड, राइट लेग भी फ्लेक्स्ड हुआ है एट द हिप एंड नी। तो ये हो गया तुम्हारा सिम पोजीशन। तो ये पोजीशन को आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो सकता है, देखिए अगर ये पोजीशन पे लेटा है पेशेंट तो रेक्टल का एग्जामिनेशन प्रॉपर हो पाएगा, रेक्टल एनोस का, एनाल का। तो जो भी यूजेस होगा वो रेक्टल के लिए होगा, रेक्टल एग्जामिनेशन एनिमा देने के लिए, ठीक है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन आपको याद होगा, उसी तरह लेफ्ट लेटरल और सिम पोजीशन, ये दोनों में रेक्टल एग्जामिनेशन होता है, एनिमा दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉलोअर पोजीशन, तो फॉलोअर पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत कुछ होता है फॉलोअर पोजीशन पे, फॉलोअर्स पोजीशन पे। तो क्या होता है फॉलोअर्स पोजीशन, पोजीशन सेमी सिटिंग पोजीशन, सेमी सिटिंग पोजीशन होता है, हेड एंड अपर बॉडी आर एलिवेटेड, जो अपर बॉडी जो होता है हेड वो एलिवेटेड रहता है, देखिए डायग्राम पे उसका बॉडी से अपर बॉडी एलिवेट हुआ है थोड़ा। लो फॉलोअर पोजीशन होता है, द हेड एंड अपर बॉडी एलिवेटेड एट द एंगल ऑफ 15 डिग्री, और 15 डिग्री एलिवेट हुआ है तो ये हो जाएगा लो फॉलोअर पोजीशन। देन सेमी फॉलोअर पोजीशन 30 डिग्री होता है, ठीक है। देन हाई फॉलोअर पोजीशन, द हेड एंड अपर बॉडी आर एलिवेटेड, ये होता है 60 से 90 डिग्री, हाई फॉलोअर पोजीशन। देन यूजेस क्या है उसका, इम्प्रूव ब्रीथिंग। एक बात याद रखिए, जो फॉलोअर पोजीशन होता है उसमें लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है,
जो डिस्निया फिस्निया, जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी, इम्प्रूव लॉन्ग एक्सपांसन, रिलीव डिस्निया, रिड्यूस रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। एस्पिरेशन के लिए भी ये फॉलो पोजिशन बहुत अच्छा होता है, एस्पिरेशन प्रिवेंट करने के लिए। देन अगर आईसीपी बहुत ज़्यादा हुआ है, इंक्रीज हुआ है आईसीपी, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, तो हम क्या करेंगे, हम फॉलो पोजिशन देंगे। तो फॉलो पोजिशन कहाँ कहाँ देते हैं, डिस्निया टू रिलीव डिस्निया, देन इन केस ऑफ इंक्रीज आईसीपी, देन टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, ठीक है, देन टू इम्प्रूव ब्रीदिंग, देन टू रिड्यूस द टेंशन ऑन एब्डोमिनल सुचर। अगर एब्डोमिनल सुचर हुआ है तो प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़ेगा फॉलो पोजिशन देने से। तो ये हो गया हमारा फॉलो पोजिशन। देन ऑर्थोपेनिक पोजिशन, ऑर्थोपेनिक पोजिशन ये हो गया, देखिए ऑर्थोपेनिक पोजिशन। तो ऑर्थोपेनिक पोजिशन तो फिर ट्राइपॉड पोजिशन भी बोलते हैं, ट्राइपॉड। ऑर्थोपेनिक पोजिशन इज सिटिंग पोजिशन इन विच पर्सन सिट अपराइट। पेशेंट अपराइट बैठेगा, सिट, लीनिंग स्लाइटली फॉरवर्ड, देखो लीन कर किया है स्लाइटली आगे, एंड गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम ए टेबल, टेबल दिया जाएगा और पिलो भी दिया जाएगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्थोपेनिक पोजिशन। ऑर्थोपेनिक पोजिशन यूजेस क्या है, ऑर्थोपेनिक पोजिशन किसके लिए अच्छा होता है, एक बात याद रखिए, ऑर्थोपेनिक पोजिशन लंग्स एंड हार्ट, ये दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, लंग्स हो गया, लंग्स का प्रॉब्लम, सीओपीडी है, लंग्स का प्रॉब्लम, हार्ट फेलियर है, हार्ट का प्रॉब्लम, थोराकोसिंथेसिस है, ये भी लंग्स का प्रॉब्लम, जो हम इधर से जो फ्लूइड लेंगे थोरासिक से, इसलिए भी हम देंगे ये पोजीशन। देन पेरिकार्डिटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम, ये अभी हार्ट के लिए। तो हार्ट और लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है ऑर्थोपेनिक पोजीशन। कहाँ कहाँ पे देते हैं, डिस्निया पेशेंट को देते हैं, थोराकोसिंथेसिस करने के लिए देते हैं, देन हार्ट फेलियर पेशेंट को देते हैं, देन सीओपीडी पेशेंट को देते हैं, ठीक है। देन ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन, ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन, तो ये होता है ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन, ठीक है। देखो ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन क्या होता है, फ्लैट ऑन द बैक, लाई फ्लैट, पर्सन लाई फ्लैट ऑन द बैक, बैक पे सोया हुआ है, विथ द हेड लोअर देन फीट, हेड नीचे रहेगा फीट से, देखो फीट का लेवल देखिए और हेड का लेवल देखिए, तो हेड लोअर रहेगा फीट से। द बॉडी इज टिल्टेड एट द एंगल ऑफ अबाउट 15 to 13 डिग्री। तो टिल्ट हुआ है, कैसे टिल्ट हुआ है देखिए, ये होता है ऐसे रहा, ये जो, तो ये 15 to 30 डिग्री, सॉरी 15 to 30 डिग्री ये टिल्ट हुआ है, पेशेंट ऐसे सोया है, देखिए इसे बोलते हैं ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। तो ये पोजीशन क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो इस पोजीशन से क्या होगा, देने से जो ब्लड बैकफ्लो जो हार्ट को ज़्यादा होगा, ठीक है, हार्ट को ज़्यादा होगा, बैकफ्लो करेगा इस पोजीशन देने से। तो जो पेशेंट को शॉक हुआ है, हम चाहें कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड बैक करे हार्ट को, ब्रेन को, तो शॉक पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हाइपोटेंशन, जिसका बीपी कम है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टू प्रमोट वेनस रिटर्न, ये पोजीशन देने से वेनस रिटर्न इंक्रीज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हार्ट पहुंचेगा, हार्ट को पहुंचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन का बेनिफिट। देन क्या क्या याद रखना है, शॉक को याद रखो, हाइपोटेंशन को, टू प्रमोट वेनस रिटर्न, ये 3 चीज़ याद रखो। सर्जरी के लिए भी देते हैं और कॉर्ड प्रोलाप्स पे भी देते हैं। देन कॉन्ट्राइंडिकेशन,
कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ पे नहीं दे सकते, ठीक है, कहाँ पे हम नहीं दे सकते, दे ही नहीं सकते, कहाँ पे। देखो अगर मैं ये पोजीशन दिया तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ब्लड ब्रेन को पहुंचेगा। अगर जिसका आईसीपी इंक्रीज है, तो ज्यादा ब्लड फ्लो होने से आईसीपी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो हम आईसीपी नहीं दे सकते, पेशेंट का आईसीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। देन हेड इंजरी, हेड इंजरी भी सेम केस है, हेड इंजरी भी सेम केस, जैसे कि हेड इंजरी ज्यादा हुआ तो आईसीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आईसीपी बढ़ेगा तो टेंडल बॉर पोजीशन देने से आईसीपी और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो हम नहीं दे सकते टेंडन बॉर पोजीशन हेड इंजरी और कॉन्ट्राइंडिकेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट, रिवर्स टेंडन बॉर पोजीशन, रिवर्स, तो ये क्या होगा, यहाँ पे लेग पार्ट बिलो रहेगा, ठीक है, एलिवेटेड अबव द लेवल ऑफ हार्ट एंड द फीट आर पोजीशन डाउनवर्ड, तो फीट पोजीशन रहेगा डाउनवर्ड और हेड पार्ट एलिवेटेड रहेगा, तो इसे बोलते हैं रिवर्स टेंडनबर्ग पोजीशन। यूजेस क्या है, जीआरडी, जिसका जीआरडी हो रहा है उसके लिए हम देते हैं ये पोजीशन जीआरडी। शॉर्ट टर्म गायनोकोलॉजिकल सर्जरी के लिए भी देते हैं, कोई गायनोकोलॉजिकल सर्जरी के लिए, तो जीआरडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। देन लिथोटोमी पोजीशन, लिथोटोमी पे क्या होता है, देखिए पेशेंट लाई ऑन द बैक, बैक पे लाई करेगा फर्स्ट थिंग, देन लेग एलिवेटेड एंड फ्लेक्स, लेग देखो एलिवेटेड हुआ है, ऊपर हुआ है और फ्लेक्स है, सपोर्टेड बाय स्टीरअप्स, सपोर्टेड लगा है इधर स्टीरअप का, ठीक है, एंड फीट रेस्ट इन द एयर, और फीट एयर में रहेगा, ऊपर रहेगा, तो ये पोजीशन को लिथोटोमी बोलते हैं। ये पोजीशन देने से क्या होता है कि पेशेंट का जो जेनिटल ऑर्गन होता है वो अच्छा विजुअलाइज होता है, तो गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर, यूरोलॉजिकल प्रोसीजर, कोलोरेक्टल सर्जरी सभी काम में काम आता है लिथोटोमी पोजीशन। देन नी चेस्ट पोजीशन, देखो नी चेस्ट पोजीशन क्या हो रहा है, ऑन द नी, नी पे ये पेशेंट पोजीशन रहेगा, नी पे एंड चेस्ट पे, नी एंड चेस्ट पे, विद द फेस डाउनवर्ड, फेस डाउनवर्ड रहेगा, नी और चेस्ट पे ये पोजीशन रहेगा, इसीलिए तो बोलते हैं नी चेस्ट पोजीशन। इट कैन बी गिवन एज प्रोन नी चेस्ट पोजीशन इन व्हिच द बटक आर इन द एयर, और एज ए लेटरल नी चेस्ट पोजीशन। यूजेस क्या है उसका, देखो ये पोजीशन देने से क्या होता है कि रेक्टम और मेल और फीमेल जेनिटल ऑर्गन अच्छा विजुअलाइज होता है, तो इसीलिए वेजिनल एग्जामिनेशन, रेक्टल एग्जामिनेशन, सिग्मोइडस्कोपी, कॉर्ड प्रोलैप्स, लुम्बार पंचर, लुम्बार लेमिनोक्टोमी, ये सभी चीज के लिए हम दे सकते हैं नी चेस्ट पोजीशन। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन जीआरटी के लिए हम क्या देंगे, व्हिच पोजीशन शुड बी प्रोवाइडेड टू ए क्लाइंट विद जीआरटी व्हाइल फीडिंग। तो जीआरटी मतलब क्या होता है, जो पेशेंट है उसका गैस्ट्रिक कंटेंट क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है, गैस्ट्रिक कंटेंट जो बाहर आता है उसे बोलते हैं जीआरटी, तो हम उसे रेज करेंगे, हेड ऑफ बेड रेज करेंगे 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आंसर, रेज करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्यों करते हैं रेज, ताकि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बाहर ना आए, अगर बैठा हुआ रहेगा, अगर ऑप रहेगा उसका अपर बॉडी पार्ट, तो क्या होगा, गैस्ट्रिक कंटेंट नहीं आएगा, इसीलिए हम देते हैं ये पोजीशन। द नेक्स्ट पोजीशन है क्लाइंट विद वोमिट टॉस, a nurse is feeding a client and the client vomit, which position should be provided to the client, तो कौन सा पोजीशन देंगे, सिटिंग, लेफ्ट लेटरल, राइट
लेटरल। तो क्या हो रहा है, ए नर्स इज फीडिंग ए क्लाइंट एंड द क्लाइंट वोमिट कर रहा है, तो हम क्या कौन सा पोजीशन देंगे? तो यहाँ पे हम देंगे लेफ्ट लेटरल पोजीशन। कौन सा पोजीशन? लेफ्ट लेटरल। क्यों देते हैं लेफ्ट लेटरल? बिकॉज जो वोमिटिंग पार्ट है वो एस्पिरेट ना करे, एस्पिरेट ना करे, इसीलिए हम देते हैं। नेक्स्ट, सिम पोजीशन इज प्रीफर इन व्हिच प्रोसीजर? सिम पोजीशन में क्या होता है, रेक्टम और जेनिटल ऑर्गन अच्छा विजुलाइज होता है, तो हम देते हैं रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए, तो ए हो जाएगा आंसर। देन व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन टू कीप ए 12-year-old चाइल्ड आफ्टर ए lumbar puncture to assess CSL? ठीक है, तो कौन सा पोजीशन देंगे लुम्बर पंचर के बाद? तो लुम्बर पंचर के बाद हम देते हैं सुपाइन पोजीशन। क्यों देते हैं सुपाइन पोजीशन? ताकि पेशेंट को हेडेक ना हो, तो बी हो जाएगा आंसर। देन व्हिच पोजीशन इज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी? टॉन्सिलेक्टोमी के लिए कौन सा पोजीशन देते हैं? ये हो जाएगा साइड लाइन पोजीशन। क्यों होगा? बिकॉज टॉन्सिलेक्टोमी के बाद बहुत रिस्क होता है पेशेंट एस्पिरेट करे, टू प्रिवेंट एस्पिरेट साइड लाइन पोजीशन इज द बेस्ट पोजीशन। The nurse should place the patient in which of the following position experiencing shortness of breath and has a history of COPD? तो मैंने बोला था कि जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी COPD जो वगैरह होता है उसके लिए अच्छा पोजीशन होता है फॉलोअर्स पोजीशन। पेशेंट को ऑपराइट रखेंगे अपर बॉडी पार्ट को, तो ये हो जाएगा हमारा फॉलोअर पोजीशन टू प्रिवेंट द डिस्निया। देन अगेन डिस्निया आया है, तो डिस्निया में क्या करते हैं, हम पेशेंट का अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को एलिवेट करते हैं, तो इसमें आंसर क्या होगा, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, तो ये हो जाएगा आंसर। मैंने पहले से बोला हूँ आपको कि डिस्निया पे हमेशा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को हम अप रखें। While giving oral medication, desk position is essential to prevent aspiration. ओरल मेडिकेशन गिविंग टाइम में कौन सा पोजीशन देने से एस्पिरेशन प्रिवेंट होता है? तो ये हो जाएगा हाई फॉलो पोजीशन। ठीक है, हाई फॉलो देने से और पेशेंट एस्पिरेट नहीं करेगा। देखो ये हाई फॉलो पोजीशन हो गया, तो पेशेंट एस्पिरेट करने का चांस बहुत कम है। One of the primary nursing objective in a client with a cerebrovascular accident is maintenance of the airway. To achieve this object, the nurse should initially place the client in the desk prone position, lateral position, supine position, tendelbar position. तो कौन सा पोजीशन हम देंगे? देखो क्लाइंट विथ सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, सीवे हुआ है और एयरवे ठीक करना है, तो प्रोन पे भी हम नहीं कर सकते, लेटरल भी नहीं, टेंडल बोर पोजीशन भी नहीं, तो ये हो जाएगा सुपाइन पोजीशन। आंसर हमारा सुपाइन पोजीशन। द करेक्ट एंगल ऑफ हेड ऑफ द बेड एलिवेशन वेंटिलेटेड पेशेंट टू डिक्रीज रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। कितना एंगल हम हेड ऑफ पार्ट एलिवेट करेंगे? तो ये हम करते हैं 30 to 45 डिग्री। 30 to 45 डिग्री हम एलिवेट करते हैं। इन which position should a nurse place a patient while preparing the patient for thoracocentesis? thoracocentesis मतलब क्या है, ये जो पेशेंट है उसका जो थोराक
थोरासिक कैविटी से हम क्या करते हैं, फ्लूइड निकालते हैं, फ्लूइड को निकालते हैं। ठीक है, तो कौन सा पोजीशन है, सुपाइन पोजीशन में तो नहीं हो पाएगा, प्रोन में तो बिल्कुल नहीं। सिटिंग में, सिटिंग हम देंगे, सिटिंग पोजीशन, थोरैकोसेंट्रिस के लिए हम देंगे सिटिंग पोजीशन। अगर ऑर्थोपेनिक पोजीशन है तो वो बहुत अच्छा होगा, बेस्ट होगा। ऑर्थोपेनिक पोजीशन इज द बेस्ट पोजीशन फॉर द thoracocentesis process. Which position is suitable for an unconscious patient while performing mouth care? Which position is suitable? अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए कौन सा पोजीशन सुटेबल होता है माउथ केयर? तो फॉलो पोजीशन तो सुटेबल नहीं है, नी चेस्ट तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते, सुपाइन तो एस्पिरेट कर लेगा, तो आंसर हो जाएगा साइड लाइन। अगर हम साइड लाइन पोजीशन देंगे तो पेशेंट को हम प्रिवेंट कर पाएंगे एस्पिरेशन से, एस्पिरेट नहीं तो एस्पिरेट कर देगा पेशेंट, एस्पिरेट से प्रिवेंट करने के लिए हम साइड लाइन पोजीशन देंगे। तो एक बात याद रखो कि अगर एस्पिरेशन का चांसेस है तो आंसर हमेशा साइड लाइन या लेटरल को जाएगा। ठीक है, पोजीशन यूज व्हाइल इंसर्टिंग एनजी ट्यूब, एनजी ट्यूब में हम कौन सा पोजीशन देंगे? एनजी ट्यूब में हम देते हैं हाई फॉलोअर पोजीशन। ठीक है, सुपाइन नहीं होगा, लो फॉलोअर्स भी नहीं होगा, साइड लाइन भी नहीं, ये हो जाएगा हाई फॉलोअर्स, जो होता है 60 to 90 डिग्री। द पोजीशन यूज फॉर मोस्ट ऑफ द गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर, मैंने आपसे पहले बताया था कि जो फीमेल होता है, जो गायनोकोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है उसमें लिथोटोमी पोजीशन बहुत बेस्ट पोजीशन होता है। जो भी गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर होता है उसमें लिथोटोमी बहुत अच्छा पोजीशन होता है। सुपाइन पे हम नहीं कर सकते गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर, प्रोन पे भी नहीं कर सकते, सिम पे हम कर सकते हैं, लेकिन अब इधर आंसर जो लिथोटोमी को जाएगा, लिथोटोमी, लिथोटोमी बेस्ट है। Which position a pregnant woman must be given for blood pressure monitoring during the last trimester? कौन सा पोजीशन देंगे? टेंडर पोजीशन नहीं होगा, फॉलो पोजीशन भी नहीं होगा, सुपाइन भी नहीं होगा, ये हो जाएगा लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ठीक है, ये पोजीशन हम क्यों देंगे? बिकॉज देखिए, जो प्रेग्नेंट वोमेन है, जो फिटस है यूटेरस पे, वो क्या करता है, प्रेफर देता है लार्जर वेन आर्टरी पे। इसलिए जब हम बीपी मेजरमेंट करेंगे तो साइड लाइन पोजीशन देंगे ताकि कोई प्रेशर ना हो पाए मदर पे, इसलिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन ही आंसर होगा। सिम्स पोजीशन इज प्रीफर इन व्हिच प्रोसीजर? सिम्स पोजीशन में क्या होता था? सिम पोजीशन में होता था कि जो रेक्टल और रेक्टल, स्पेशली रेक्टल का विजुअलाइजेशन होता था, तो रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए हम देते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा ए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आफ्टर ए लिवर बायोप्सी द बेस्ट पोजीशन फॉर द क्लाइंट इज डेक्स, तो लिवर राइट साइड होता है, तो बायोप्सी करने के बाद क्या होगा, ब्लीडिंग भी हो सकता है। अगर हम राइट लेटरल दे देंगे तो ब्लीडिंग भी नहीं होगा, तो लिवर बायोप्सी के बाद हम देते हैं राइट लेटरल पोजीशन। ठीक है, तो हाई फॉलोअर्स नहीं होगा, प्रोन भी नहीं होगा, सुपाइन भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा राइट लेटरल पोजीशन। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट पोजीशन फॉर एग्जामिनिंग द रेक्टम यूजिंग प्रोक्टोस्कोपी? तो ये क्या हो जाएगा? देखो, लिथोटोमी तो नहीं होगा, बिकॉज लिथोटोमी क्यों देते हैं, फॉर द गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर के लिए, पीवी के लिए। ठीक है, सिम्स पोजीशन पे हम क्या करते हैं, रेक्टम
रेक्टम को हम विजुलाइज करते हैं, एनस को हम विजुलाइज करते हैं। नी चेस्ट पे भी हम रेक्टम और एनस को विजुलाइज करते हैं। प्रोन पे क्या करते हैं, प्रोन के पीछे बैक सर्जरी पे दिया जाता है। तो क्या है क्वेश्चन, क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट पोजीशन फॉर एग्जामिनिंग द रेक्टम यूजिंग प्रोक्टोस्कोपी। तो ये हो जाएगा नी चेस्ट पोजीशन। ठीक है, नी चेस्ट पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर असेसिंग इंग्विनल हार्निया व्हाट विल द फिजिशियन आस्क द पेशेंट टू डू। इंग्विनल हार्निया हुआ है तो लाई डाउन विथ लेग फ्लेक्स्ड, नहीं। सिट इन स्क्वाटिंग पोजीशन, बियर डाउन, यस ये होगा, ये दो भी नहीं होगा। तो इंग्विनल हार्निया के लिए पोजीशन होता है स्क्वाटिंग पोजीशन एंड बियर डाउन। तो इस पोजीशन पे हार्निया का पाल्पेट कर सकते हैं हम, तो आंसर हो जाएगा बियर डाउन। आफ्टर एनजी फीडिंग हेड एंड ऑफ द पेशेंट शुड बी रेस्ड फॉर। एनजी ट्यूब देने के बाद हेड एंड को हम कितना डिग्री देंगे और कितना टाइम। तो ये होता है 30 to 60 डिग्री होता है, टाइम देते हैं, सॉरी 30 to 60 डिग्री हम रेज करते हैं और टाइम हो जाएगा 30 मिनट। तो नेजोगेस्ट्रिक फीडिंग के बाद 30 to 60 डिग्री हम देंगे और 30 मिनट के लिए हम रखेंगे 30 to 60 डिग्री, ताकि जो भी कंटेंट हम गैस्ट्रिक पे है वो बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए बैकफ्लो ना करे, इसलिए हम देते हैं 30 to 60 डिग्री एटलीस्ट 30 मिनट। ए चाइल्ड इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद डिस्निया। तो मैं पहले से आपको बोल रखा हूँ डिस्निया के लिए बेस्ट होता है फॉलोअर्स पोजीशन। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा हाई फॉलोअर्स पोजीशन। साइड लाइन नहीं होगा, साइड लाइन एस्पिरेट के लिए देते हैं, प्रोन भी नहीं होगा, सुपाइन भी नहीं होगा। Where a patient experiences difficulty in breathing, the most appropriate position to place him or her is desk. डिफिकल्टी हो रहा है ब्रीदिंग पे, तो ये तो आसान सवाल है, फॉलोअर्स पोजीशन। तो लेटरल पे नहीं, फॉलोअर्स यस, ये भी नहीं, ये भी नहीं। पोजीशन गिवन टू द क्लाइंट व्हाइल एडमिनिस्टरिंग एनिमा इज। एनिमा के लिए कौन सा पोजीशन बेहतर है। एनिमा के लिए याद रखिए लेफ्ट लेटरल इज द बेस्ट, लेफ्ट लेटरल एनिमा के लिए। बेस्ट पोजीशन फॉर ए क्लाइंट इन हाइपोवोलेमिक शॉक। अगर हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ है तो क्या होगा, देखिए हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ है तो हमें ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना है वेनस रिटर्न को। और वेनस रिटर्न को कैसे इंक्रीज करेंगे, अगर हम देंगे ट्रेंडलवर पोजीशन। ठीक है, ट्रेंडलवर पोजीशन देंगे तो हाइपोवोलेमिक शॉक से पेशेंट को बचा सकते हैं। बेस्ट पोजीशन गिवन टू ए अनकॉन्शियस क्लाइंट व्हाइल परफॉर्मिंग ओरल केयर। ओरल केयर देखो अनकॉन्शियस है, ओरल केयर करे तो एस्पिरेट कर जाएगा। और मैंने पहले से आपको बता चुका हूं कि एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा पोजीशन बेस्ट होता है, वो होता है लेटरल। तो इधर लेटरल नहीं है लेकिन इधर साइड लाइन है, तो ये हो जाएगा साइड लाइन पोजीशन। अदर नेम ऑफ जेनु पेक्टोरल पोजीशन। अदर नेम जेनु पेक्टोरल पोजीशन का दूसरा नाम होता है
ये होता है नी चेस्ट पोजीशन। जेनु पेक्टोरल का नी चेस्ट पोजीशन। पोजीशन यूज ड्यूरिंग प्लूरल टैपिंग इज, प्लूरल टैपिंग के लिए हम देंगे ऑर्थोपेनिक पोजीशन, क्योंकि प्लूरल जो होता है वो लॉन्ग्स के पास होता है, तो लॉन्ग्स के लिए हम देते हैं ऑर्थोपेनिक पोजीशन। पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम जनरल एनास्थेसिया शुड बी पोजीशन इन डेस्क। देखो जनरल एनास्थेसिया जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस होता है, तो आस्पिरेट करने का बहुत चांसेस रहता है, तो हम देंगे साइड लाइन पोजिशन टू प्रिवेंट आस्पिरेशन। द पोजिशन टू बी मेंटेन फॉर ए पेशेंट विथ इंक्रीज आईसीपी। देखो जिसका आईसीपी ज़्यादा है उसका हेड नीचे करना, ठीक है, हेड नीचे करोगे तो सॉरी, द पोजिशन टू बी मेंटेन फॉर ए पेशेंट विथ इंक्रीज आईसीपी, जिसका आईसीपी ज़्यादा है तो हेड ऊपर रहेगा, हेड ऊपर रखने से आईसीपी ठीक हो सकता है, तो हेड ऊपर कैसे रहेगा, फॉलो पोजीशन पे। और हम कौन सा पोजीशन नहीं दे सकते, वो होगा टेंडरलिन बोर पोजीशन, ये बिल्कुल नहीं दे सकते, तो ये देंगे। टू परफॉर्म कैथराइजेशन द नॉन शुड ओमेन, ओमेन के लिए क्या देते हैं, ओमेन के लिए होता है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन होगा। मेल के लिए होता है सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन। पोजीशन गिवन टू पेशेंट व्हाइल इंसर्टिंग गैवेज ट्यूब इज, कौन सा पोजीशन देंगे, ये हाई फॉलो पोजीशन, हाई फॉलो पोजीशन। पोजीशन गिवन टू पेशेंट ड्यूरिंग सिग्मोइडस्कोपी, सिग्मोइडस्कोपी मतलब रेक्टम एनोस, कौन से पोजीशन में अच्छा विजुलाइज होगा, सुपाइन पे तो नहीं होगा, प्रोन पे भी नहीं होगा, लिथोटोमी पे नहीं होगा, लेफ्ट रेट्रल पे होगा, तो सिग्मोइडस्कोपी लेफ्ट रेट्रल में देंगे। आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी पोजीशन गिवन टू पेशेंट, तो प्रोन लेटरल नहीं दे सकते, बहुत दर्द होगा, लिथोटोमी भी नहीं, ये होगा सुपाइन पोजीशन। तो हमारा क्वेश्चन सभी खत्म हो चुका है। थैंक यू, आप वीडियो को लास्ट तक देखे हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच।